सर सर मुझे ना टेस्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है सर। सर मुझे भी। ओके ठीक है, टेस्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, मैं टेस्ट पे लेके चलता हूँ आप। यश 30, अंशिता 21, हरलीन 10। आपको क्वेश्चन नंबर याद है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सर Yes, 4 sir. and 5। सर 4 थर्ड and एंड 5। फोर्थ। ओके, जी ये आपका पेपर है कुछ इस तरीके से, और ये यश अग्रवाल की शीट खुली हुई है, इनका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ फिफ्थ गलत है, और बस यही दो गलत है। ठीक है, चलो फिर इनको करते हैं। मैं आप क्वेश्चन नंबर आप याद रखना, वो मुझे बताना, मैं आपको स्क्रीन पे लेके समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें पहले। यस सर। Yes, sir. फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो पूछा है आपसे कि बताओ अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी और बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी, इसकी क्या वैल्यू है। और 4 यहाँ पे आपका आंसर है, जैसे 2/a, 2/b, 2/c और -2/a। ठीक है बच्चों, यही तो क्वेश्चन है आपका। अब बढ़ते हैं आगे। देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता ही है क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा भी पता है क्या होता है, c/a। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको पता है। और क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ से अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, देखो आप अगर अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिख दो कि अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके स्क्वायर को देखो आप तो ऐसे लिख सकते हो। देखो ध्यान से देखना, इस वाली को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई जगह पे यूज होता है। ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? Yes, sir. ठीक है, ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप -b/a रखोगे तो ये बन जाएगा b² अपॉन a², और 4 इंटू अल्फा बीटा c/a बन जाएगा। ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा ये जो होल स्क्वायर है वो इस साइड में आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, b² -4ac/a², ऐसे भी लिख सकते हो। और ये a² बाहर आ जाएगा तो ऐसे भी आ जाएगा 1/a अंडर रूट b² -4ac। ये तो बाद की बात है, अभी हमने सिर्फ इसमें ये रखा कि क्या क्या चीजें इसमें रखी जा सकती है। ठीक है, इससे क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हरलीन आपका ये क्वेश्चन सही है?
सर 1 मिनट से चेक करना है। बिल्कुल चेक करो। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपके थ्रू ये क्वेश्चन होता है तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है ऐसे क्वेश्चन करके? फिर मैं तो बताऊंगा ही। सर नो। कोई बात नहीं। देखो क्या होगा यार, हमारे पास एक ही ऑप्शन है बस, क्रॉस। इसको क्या करना है, इसको एलसीएम वगैरह लेना, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या होगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, अंदर वालों की नीचे वालों के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे लिखा जाएगा ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, ऐसे लिखा जाएगा ना। और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी आपस में, एलसीएम लेने की प्रक्रिया है, जैसे आप 1/2 और 3/5 को करते तो वही तो होता। तो ए बीटा की ए अल्फा में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा। ए बीटा की सर बी इसकी में आंसर मल्टीप्लाई होगी। क्या है? इसका आंसर है जो सही है वो डी है, लास्ट वाला, -2/8। सर मेरा आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कैसे आया? सर हमारे पास ये दोनों रूट्स दिए हुए हैं, तो सर मैंने एक रूट को पहले इस इक्वेशन में पुट किया, तो सर मेरे पास वैल्यू आया ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -c अपॉन अल्फा। फिर सर वेरी गुड। दूसरे वाले वैल्यू को जब मैंने पुट किया तो आंसर आया ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू -c अपॉन बी। फिर सर इसमें पुट करके दोनों के डिनोमिनेटर में सर आंसर आया था -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करके सर आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, अब ये कंडीशन है हमारी। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले लिया ऊपर वाले में से, ठीक है। ए को जब आप कॉमन लोगे तो यही तो बनेगा ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अगर बी को कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। नो अब सर। अपॉन में देखो, अपॉन में क्या है, अपॉन में ढूंढो इसमें क्या क्या पेयरिंग किस किस की कर सकते हो आप। आपने ए बी ढूंढ लिया, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और इसके साथ भी कुछ ले सकते थे क्या, बी स्क्वायर। इसको दोबारा देखते हैं भाई एक बार। जब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी इसमें तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा और ए, ठीक है। फिर बी, ए बी अल्फा और बी स्क्वायर, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर तो सही है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, ये आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू ए स्क्वायर, इसको एज इट इज रख लो। और जब आप ए बी कॉमन लोगे तो डायरेक्टली आपको अल्फा प्लस बीटा दिख जाएगा और ये प्लस बी स्क्वायर। अब ये सारा चीज हमने क्यों करा, कहाँ से हमें ये पता चली बात। आपको कोशिश करनी है कि आप इनका यूज कर पाओ, ठीक है। इनका यूज करोगे तभी तो अल्फा बीटा गायब होगा, और जब अल्फा बीटा गायब होगा तभी आपके आंसर्स आएंगे, है ना बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा है आपके पास में, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, वो बनेगा इन्हीं दोनों की हेल्प से, जो कि बहुत ही आसान है। देखो, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर करने के लिए कहूँ तो क्या बनेगा बताना। +2 अल्फा बीटा। यस सर। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -b/a, तो इसको लिख सकते हो आप b²/a²। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आप पता कर लोगे, एंड 2 अल्फा बीटा c/a, ठीक है। अब इसको इस साइड में ले जाओ, ठीक है भाई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा b²/a² -2c/a। अब a और a, तो ये हो जाएगा b² -2ac/a², ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई। तो उसको रिप्लेस कर दो, बस हो गया काम आपका। ये ऐसे लिख दिया हमने ना, b²। ये शक्करवाल समझ आ रहा है? सर Yes, sir. -b² अपॉन a² नहीं आएगा?
माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैसे? एलसीएम लिया ना हमने, एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर तो यहाँ बना, अब यहाँ ए था अपॉन में, तो ए स्क्वायर कर लिया हमने इसको, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करके, तो ये 2ac बन जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अब डिनोमिनेटर को देखो, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है, और उसके बाद ए स्क्वायर लिखा हुआ है, चेप दिया ऐसे ही, फिर ए बी, अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन ए, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो बहुत सारी चीजें इसमें से कट जाएंगी, एक ए कैंसिल हो गया, ठीक है, एक ए यहाँ कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये पूरा का पूरा मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। तो यहाँ क्या बचा ऊपर? ऊपर आपका बचता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, फिर होल अपॉन में क्या बचा? ये एक है ac, और क्या होगा? ए से ए कैंसिल, तो पूरा का पूरा खत्म ही हो गया था, ठीक है, ac बच गया। अब देखो न्यूमरेटर की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में दोनों के अपॉन में a है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा माइनस 2ac अपॉन ए सी। फिर से देखो न्यूमरेटर में a से a कैंसिल, ठीक है ना, तो आपका जो न्यूमरेटर बचता है वो सिर्फ इतना बचा, माइनस 2c अपॉन ए सी। अब c से c कैंसिल, तो माइनस 2 अपॉन ए। कैलकुलेशन तो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन ये होगा नहीं, एग्जाम में अगर आ जाए तो 1% बच्चा ही करेगा इसको। ओके आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा और था, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग। फर्स्ट वाला बताता हूँ अभी, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं, फिर मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ। देखो 5th क्वेश्चन क्या था आपका? फिफ्थ में कहा था कि x की जो वैल्यू है वो 1/√3 आपको दे रखी है, x इक्वल्स टू 1/√3, ये दिया हुआ है। फिर कहा कि px² प्लस √3 माइनस √2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ p² प्लस 1 की वैल्यू, p² प्लस 1 की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है भाई। तो p² प्लस 1 की वैल्यू तो बाद में ही पता करेंगे ना, पहले तो p की वैल्यू पता हो, और p की वैल्यू तब पता चलेगी जब आपको यहाँ पे वैल्यू रख दो, और x की वैल्यू 1/√3 का क्या मतलब है कि वो इसका एक जीरो है, वो इसका एक सॉल्यूशन है। तो यह आ जाएगा p 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 इंटू 1/√3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? p इंटू 1/3, ठीक है, प्लस अब 1/√3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस √2/√3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, समझ आ रही है यहाँ तक बात? अब -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो p इंटू 1/3, ये माइनस वाला उस साइड में जंप कर गया और ये हो जाएगा √2/√3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो p/3 और √6/3, 3 से 3 कैंसिल, p की वैल्यू √6, बात खत्म। इसका ए ऑप्शन था। ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप नोट कर लिया करो कॉपी में, जो भी आपका नोट्स इतना पावरफुल हो, इतना शक्तिशाली नोट्स हो आपका कि उसकी कंपेयर ना कर पाए कोई बच्चा। सर 6th क्वेश्चन में सर मेरा -2 ही आ रहा था सॉल्व करने के बाद, पर सर वो इनकरेक्ट निकला। अभी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने डाउट्स पूछ रहे हो। आगे बढ़ने से पहले अपने डाउट्स पूछना जरूरी है, क्योंकि क्या गारंटी है आगे आपकी गलती नहीं होगी। जितना आप करो, डाइजेस्ट करो बेहतरीन तरीके से, सब कुछ क्लियर हो। अब 4 चैप्टर की इतनी बातें आपने सीख ली है कि अब कंपेयर करना, अपने क्लास के टीचर भी इस लेवल पे नहीं पढ़ा पाएंगे, जो क्लासेस आएंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वैसे ही करा रहे हो, बहुत ही ईजी लगेगा।
और इतना तो करा भी नहीं पाएंगे। 1/2 इसमें कहा सिक्स्थ वाले में कि 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन है और इसमें इसका x इक्वल्स टू 1/2 एक इसका रूट दे रखा है, तो k की वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 -2 1/4 और 1/2। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो x के प्लेस पे 1/2 रख दो। 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। अब 1/4 हो जाएगा, k/2 हो जाएगा, अब 5/4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 4 हो गया। होल अपॉन में कितना है 4, तो 1 प्लस 2k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये 1 और -5 -4 प्लस 2k इक्वल्स टू 0, तो 2k इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका ए ऑप्शन था देगी। यस सर। अब फर्स्ट क्वेश्चन बचा ना आपका डाउट। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलो फर्स्ट के बाद 3 बात। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 110। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक x है, एक x प्लस 1 है और एक है x प्लस 2। इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, ये कितना है 110। ठीक है भाई, 110। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 110। अब ये कितना x, ये है 3x स्क्वायर, 2x 4x कितना हो जाएगा 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 110। ठीक है, सर +5 होगी। हाँ 1 और प्लस 4 कर दो आप, इसको डायरेक्टली 5 लिख दो, बिल्कुल ठीक है। अब ये इस साइड में चला जाएगा, 115 बन जाएगा ना, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 105, सॉरी मैंने 15 बाय मिस्टेक बोल दिया। अब 3 को कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 3 9 3 5 15 इक्वल्स टू 0। अब मुझे दूर से दिख रहा है कि 35 5 और 7 से मिलके बनता है और किसी से मिलके बनता ही नहीं, तो 7x माइनस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे जब पेयरिंग होगी तो फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग कर दो, ये 5 है, फर्स्ट टू लास्ट की पेयरिंग कर दो तो x कॉमन लिया आ जाएगा x प्लस 7 और दूसरे में से -5 कॉमन लिया, दिस इज आल्सो x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एंड take x plus 7 x minus 5 equals to 0, the value of x equals to plus 5 and minus 7. These are two rules and your option is smallest positive integer, smallest positive, negative वाले को तो छोड़ ही दो, smallest positive क्या हो जाएगा 5। तो B option correct है। Clear? Go forward to Yes, the sir. next question number 3, which is also very important question. A line segment AB is 8 centimeter in length. So this is our line segment AB. AB 8 centimeter in length. Okay, 8 centimeter in length. Cool. AB is produced to P such that अब AB को P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया हमने, P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। ओके, और वो इस तरीके से करा कि BP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू AP। ठीक है, ये हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है, यानी BP का होल स्क्वायर AB और AP के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, इस तरीके से प्रोड्यूस करा। देन द लेंथ ऑफ BP इज, BP की लेंथ कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है, बहुत इजी है। आपने यश इसको करा है, बताओ कैसे होगा।
सर मैंने इसको अंदाज लगाया था, मुझे भी नहीं पता। ये आपने करा नहीं? नो सर। देखो एक्स लेट कर लो ना इसे, और बीसी का ये बीसी नहीं होगा, कुछ और होगा। बीपी है, मैंने बाय मिस्टेक बीपी। ठीक है, तो बी से पी तक की लेंथ कितनी है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है? 8, और ए पी कितना है? ए पी ये 8 प्लस एक्स, तो ध्यान से करना, ये हो जाएगा 64 प्लस 8x एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 64 इक्वल्स टू 0। अब 64 को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि आपका मिड में 8 बन जाए। बताओ इसके दो फैक्टर कौन से होंगे? हाँ जी, आपको रूट्स बताने हैं बच्चों 64 के ऐसे रूट की 8 बन जाए। नहीं पता चलेगा? नो सर, दो बार है पर टेबल नहीं है। एक, चलो कोई बात नहीं। तो Yes. ऐसा कर लो ना, इसमें पहले तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लो। ठीक है, क्या पता डिस्क्रिमिनेंट ही इसके दिक्कत कर जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है? -8, ये 64 हो जाएगा, और -4 इंटू A1 है और C -64 है। तो इसको आप चेक कर सकते हो, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब खतरे से बाहर है। 4 4 जा 16, 256 ऐड कर दो, कितना जाएगा? 0 5 6 11 12, और ये 320 आ जाएगा। ठीक है ना, 320 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। 320 क्या है? इसका मतलब टू रियल डिस्टिंक्ट रूट वाली कैटेगरी में ये फिट बैठता है। तो हम इसको करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b तो ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस बाहर चिपका हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। 8 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4 इसको भी निकाला, ये हमने बार बार क्यों मेहनत कर। 2 इंटू A1 है, तो ये आ गया। तो 8 प्लस माइनस 320 को फैक्टराइज करो तो आपको मिलेगा 160, और ये आ जाएगा 80, और ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 20, और ये 10, और ये आ जाएगा जी 2 2 2 8√5 एग्जैक्टली। तो 8√5 आ गया अपॉन 2। अब आप 2 का भी तो जलवा दिखेगा ना इसमें। 2 क्या करेगा? ऊपर वालों को कैंसिल कर देगा, तो 4 प्लस माइनस 4√2 हमारे पास बचेगा। अब इन्होंने कहा कि लेंथ, देखो लेंथ जब हम निकालेंगे, एक इसका एक रूट तो होगा प्लस और एक माइनस होगा, है ना। यानी एक को लिख सकते हो आप 4 प्लस 4√2, और दूसरे वाले को लिख सकते हो 4 माइनस 4√2। अब एक थोड़ा सा एस्टिमेशन लगाओ कि √2 की वैल्यू 1.212 समथिंग होती है, तो जब इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो
4 से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बस आपका यही होना चाहिए आंसर। इसमें से 4 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा √2 + 1। लेकिन ऑप्शन में √5 कुछ दे रखा है, हमसे कहाँ गलती हुई इसमें देखना है। हाँ गलती यहाँ हुई है भाई, ये 5 है, हमने गलती से 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे करके, ठीक है ना, √5। तो 4 ब्रैकेट √5 + 1, जिसका ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट क्लास थे बिल्कुल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा प्रीवियस ईयर, उनसे कंबाइन मिला जुला रूप है। सर ये कैसे आया √5 + 1? देखो भाई ये है ना 4 + 4 √5, आपने 4 को मान ले लिया तो 1 + √5 लिख लो या √5 + 1 लिख लो, एक ही बात है। ओके ओके सर। जी सर एक बार क्वेश्चन नंबर सर 8 का आंसर बता दीजिए। 8 का आंसर है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं बताता हूँ अभी। 8 का आंसर है बी। 8 का बी है 1/64। 8 में क्या मैं गाइड कर देता हूँ, विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो उसी के बीच में ही आपको पता चल जाएगा इसका आंसर, इसके बीच में आ जाएगा। देखो मैंने सर क्या मेरा बताया नहीं हुआ आया है, था सर मुझे। बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया हुआ है कि x² का कोफिशिएंट खाली करो, ठीक है। तो इसको खाली करने के लिए 9 को खत्म करना पड़ेगा, और इस 9 को पूरी इक्वेशन से हटाने के लिए अकेला तो कर नहीं सकते, सब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम 9 से। तो 9 से ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, यानी कि कितना बचा है, ये बन जाएगा 1/12, ठीक है ना भाई। सब के अपॉन में हमने 9 कर दिया तो 1/3 यानी कि 1/12 बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे x² + x/12 माइनस √2/9 = 0। अब x का कोफिशिएंट क्या है 1/12, और इसका हाफ करके क्या आएगा 1/24, और इसका स्क्वायर करके क्या आएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर होता है 484, ठीक है 484 ही होता है ना बच्चों। 25 का 625 486, बिकॉज हाँ 486, ठीक है। तो 486 को एक बार इसमें ऐड कर देंगे और एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 486 को एक बार इसमें ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इजीली हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या पूछा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस नंबर को, ठीक है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो x² + x/12, और क्योंकि ये प्लस है ये इंडिकेट कर रहा है कि a + b का होल स्क्वायर की तरफ जाना है आपको, तो 486 को हमने इसके ग्रुप में ले लिया, और बाकी जो सब कुछ बचा हुआ है इसको एक तरफ ले लो, माइनस या प्लस ही लगा दो कोई बात नहीं। ये आ जाएगा √2/9, ठीक है √2/9 और -1/486 = 0। अभी भी आंसर के करीब नहीं पहुंचे हम, तो क्योंकि ये इसका रूट है जो, आंसर तो 1/486 ही होना चाहिए ना। बस हाँ इसमें बताइए 1, कि कौन सा ऐड करे और कौन सा सब्ट्रैक्ट करे। बिल्कुल एडेड एंड सब्ट्रैक्ट इसका 1/486 ही होना चाहिए, लेकिन यस वो सर। ऑप्शन में नहीं है। चलो देखते हैं अभी। सर स्क्वायरिंग पे 486 नहीं 576 आएगा। 5, हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 24 का जो स्क्वायर है ना, ये 5 मुझे कुछ लग ही रहा था गड़बड़ से, 576 होगा ये स्क्वायर। इसमें दूसरी अप्रोच लगी हुई है क्वेश्चन में। जी देखो इन्होंने क्या लगाया हुआ है इसमें कि
क्वेश्चन जो है आपका 9x² है प्लस 3x/4 माइनस √2 समझने की कोशिश करना। ये जो 9x² है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर, इन्होंने इस हिसाब से करा हुआ। अब 3x को मेरे हिसाब से ये भी सही है और ये होना भी चाहिए, लेकिन इनका मैं समझाता हूँ क्या ग्रुप वालों के क्या माइंडसेट है। 3x को इन्होंने y लेट कर रखा है कि लेट 3x इक्वल्स टू y, तो ये हो जाएगा y² प्लस y/4 माइनस √2। अब आपको एक स्टेप तो करने की जरूरत ही नहीं, एक स्टेप तो अपने आप ही शॉर्ट हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है आपको 1/4, भाई जो मिड वाली टर्म होती है ना, मिड वाला जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, तो हाफ कर दिया। 1/8 आया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो 1/64 और माइनस 1/64 इस तरीके से बन जाएगा। तो यानी क्या हुआ, इसमें 1/64 को ऐड करा गया और 1/64 को ही सब्ट्रैक्ट करा गया। ये वाले इस आंसर को मांग रहे हैं आपसे। बट वो गलत ही होगा, क्योंकि अगर हमने मतलब 3x को y लेट किया तो उसका वैल्यू पुट करके आंसर बताना होगा ना। हाँ, ये देखो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि क्या करना होगा जब लास्ट में पहुंच जाओगे ना आप लास्ट वाले स्टेप पे, तो फिर y की जगह 3x रख देना, ऐसे करा जा सकता है। चलो, अब और कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, नो सर। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। अगर आप 11th और 12th मैथमेटिक्स ऑप्ट करोगे तो ज्यादा एडवांटेज बहुत है इसका। 11th क्लास में बता दूं आपको, लगभग इसमें 2 चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री के बेस चलेंगे, 2-3 चैप्टर, और यूज तो बहुत जगह होता है। और 12th में भी है, चैप्टर नंबर 3rd 11th 12th में पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं मैं, जितना भी टाइम बचा हुआ है हमारा। इंट्रोडक्शन क्या है इसकी, ट्रिग्नोमेट्री काफी वाइड है इसका एरिया, आपने देखा होगा। अब जैसे रोड के किनारे या कहीं कोई बिल्डिंग वगैरह होते हैं तो उसपे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो अपना इस तरीके से सेटअप लगा के रखते हैं और उसको मेजर करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म मेकिंग कर रहे हैं वो। तो वो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। मान लो ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी, कुतुब मीनार है सपोज, अब इसकी हाइट को हम कैसे मेजर करेंगे? कोई एपरेटस थोड़ा ही ऐसा कि हम उस पे इंच टेप डाल देंगे और एक आदमी सबसे ऊपर चढ़ा जाएगा, एक आदमी सबसे नीचे होगा और वो उसको टोटल कर लेगा। तो जैसे कुतुब मीनार है, ऐसे ही माउंट एवरेस्ट को सोचो। माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट होगी? 8850 समथिंग है, 8850 मीटर। तो उसको कैसे मेजर करा होगा, जबकि उस पर तो चढ़ना भी मुश्किल है और ऊंचा नीचा वैसे है वो, इस तरीके से कुछ। तो इन सब की हाइट को मेजर करा जाता है कैसे? मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ये जो हमारा टारगेट है, ठीक है, इसकी हाइट को हमें मेजर करना है और आप यहाँ हो, ठीक है, तो क्या होगा, अपनी तो डिस्टेंस पता कर ही सकते हो ना, उसके बेस से कितनी डिस्टेंस है, ये तो करी जा सकती है ना। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई ये बताओ ए बी कितनी है, तो ए बी तो काउंट कर ही लोगे आप। बिल्डिंग से आप 30 फीट पे हो या 2 मीटर पे हो या 10 मीटर पे हो, तो ए बी आपके पास है। फिर आपके पास एक एपरेटस होगा, ठीक है, जिससे एंगल को मेजर करा जाता है। तो आप उसके टावर या जो भी आपकी बिल्डिंग है उसके टॉप पे एंगल को मेजर कर सकते हो, यानी ए बी से उसका एंगल कितना है, एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी। बस आपको ये 2 चीजों की जरूरत होती है, बाकी और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्डिंग की हाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट निकाल लोगे। सर एरिया और उसकी एंगल की जरूरत पड़ेगी? एरिया की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये पता है कि आप कितनी दूर खड़े हो उसके बेस से, ये उसका बेस है। यानी यहाँ पे अगर आप हो, आपको सिर्फ ये पता करनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये एंगल, बाकी पूरी हाइट निकल जाएगी। ओके सर। ठीक है,
और बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मान लो ये आपका घर है, आप यहाँ पे खड़े हो और आपको पता करना है कि भाई ये जो नदी है बीच में, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो उसके लिए आपको अपने बेस से अपनी हाइट पता हो, कितनी हाइट पे आप हो, और आपको एंगल पता हो। तो आप जिस भी, आप अगर चाहते हो कि रिवर की आपको विड्थ पता करनी है तो वो पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? ट्रिग्नोमेट्री से। अब वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना, कैसे पता करोगे? रिवर में कोई जाओगे थोड़ा ही आप उसके बीच में तैरते हुए, एक आदमी को स्टेप दे दोगे मैं तैर के उस साइड जाऊंगा, तब बताओ। आपको सिर्फ क्या जरूरत है? ये हाइट की जरूरत है और ये एंगल की। मतलब ये हुआ कि अगर एक एंगल आपको पता हो और कोई भी साइड पता हो तो उससे सारी मेजरमेंट निकाल सकते हो। इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आप ध्यान से देखो कि जब भी हर एक कंडीशन में ट्रायंगल बन रही है, ट्रीगोनोमेट्री, ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राई का मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है एंगल। 3 एंगल को मेजर करा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपको ये तो पता ही है कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है। मान लो आप इस प्लेस पे हो, ठीक है, आपको ये बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, ये एंगल है आपका, ये आपको पता है। तो एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो सबसे छोटी साइड होती है, यानी कि जो नीचे लेटी हुई है, उसको कहते हैं बेस। और ये क्या बचा? ये बचा हाइपोटेनस। ठीक है, ये बेसिक चीजें, इसको गांठ बांध के रखना बिल्कुल। और ये एंगल हमेशा एक्यूट ही होता है। एक्यूट का मतलब 90 से कम। इसको थीटा, ए, बी, सी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक। और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो ऊपर लिखा हुआ है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं और वो इस तरीके से है। सबसे पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, इनका सीक्वेंस है, सीरीज है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब इनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे आप इनको निकाल पाओगे, उसके लिए कोड याद रखना है। कोड क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे याद रखोगे इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको क्या करना है? शुरुआत से स्टार्टिंग करनी है 1, ये 2, ये 3, फिर यहाँ पे लिख दो 4, 5, ये लिख दो 6। तो फर्स्ट वाले पे क्या करना है? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम देखो क्या है, ये है P अपॉन H, तो ये साइन का फॉर्मूला हो गया। सेकंड वाले में टॉप टू बॉटम B अपॉन H, ये कॉस का फॉर्मूला हो गया। थर्ड वाले में P अपॉन B, P अपॉन B, ये tan का फॉर्मूला हो गया। अब इसको उल्टे से स्टार्ट कर दो, यानी कि फोर्थ नंबर पहले ये आएगा, यानी कि बॉटम टू टॉप, तो ये हो जाएगा B अपॉन P, फिर H अपॉन B, फिर H अपॉन P। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला कोड के थ्रू इसके याद रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अभी याद हो जाएगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये पता हो। अंशिता, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? सर पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम दिया गया है जो ये सेटिस्फाई करता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बस यही पता हो तो 8.1 पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 10a = 4/3। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो तुरंत कनेक्ट कर लेना भाई दोबारा। 4/3। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद लिख लो बराबर में, हर हर बोले। P अपॉन B होता है, P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर का रेशो दिया हुआ है आपको, बेस का रेशो दिया हुआ है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है,